कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फोर्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 तक पढ़ेंगे। फटाफट से ध्यान दीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक किया करो और दोस्तों को शेयर कर दिया करो। सब भी पास होने चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम पास हो, सबके लिए भेजा करो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से क्या तात्पर्य है? ठीक है, बेस का नाम, वेब संसाधन जो कंप्यूटर नेटवर्क पर संग्रहित होता है, इंटरनेट का पता और वेब सर्वर का पता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, वेब संसाधन जो कंप्यूटर नेटवर्क पर संग्रहित होता है। चलिए नेक्स्ट, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखो शॉर्ट फॉर्म जितनी है उनकी फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेंगी, कोई आप ध्यान ही मत दो इधर उधर। तो क्या होगा इसका? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहाँ पे आपका। ठीक है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मॉडर्न का पूर्ण रूप क्या है? मॉडर्न का बहुत पूछा गया है, तो मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। ठीक है ना, मॉड्यूलेटर और क्या है? डिमॉड्यूलेटर मॉडेम का पूर्ण रूप है, क्योंकि ये एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एक उपभोक्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से क्या आवश्यक है? मतलब आप जब इंटरनेट यूज़ करने जा रहे होंगे तो आपको इंटरनेट शुरू करने से पहले क्या क्या चाहिए? तो देखिए, इंटरनेट सेवा बिल्कुल चाहिए सर, मॉडेम बिल्कुल चाहिए, वेब ब्राउज़र चाहिए, क्योंकि देखो मॉडेम नहीं होगा तो आप इंटरनेट का लाभ कैसे लेंगे? और जब आप कोई भी ब्राउजिंग करने जा रहे हैं तो बिना ब्राउज़र के आप ब्राउजिंग नहीं कर सकते। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट है? ईमेल क्लाइंट कौन है? जीमेल, मित्रा राउटर, टॉप लेवल डोमेन। तो जीमेल आपका मेल क्लाइंट होता है। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र है? तो देखिए, पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र जो बनाया गया वो कौन सा है? मोज़ेक, मोजिला, नेटस्केप और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ राइट आंसर है आपका नेटस्केप। कौन सा वेब ब्राउज़र बनाया गया? नेटस्केप वेब ब्राउज़र बनाया गया। यूआरएल का क्या मतलब है? तो फुल फॉर्म पूछा गया है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, देखें किसमें लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये आपका राइट आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी। किस फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है? इंटरनेट से अगर कंप्यूटर में किसी फाइल को हम सेव करते हैं, तो आप सब लोग आजकल फ़ोन में भी कई करते रहते हैं, उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। और फ़ोन से या कंप्यूटर से अगर इंटरनेट पे डालते हैं किसी फाइल को तो उसे अपलोडिंग कहते हैं। ठीक है। भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया भारतीय ब्राउज़र कौन सा है? भारत का ब्राउज़र कौन सा है? गूगल क्रोम, मोजिला, इंटरनेट ब्राउज़र और कौन सा? एपिक ब्राउज़र। तो राइट आंसर क्या है? एपिक ब्राउज़र जो भारत में बनाया गया। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। ठीक है, क्या अलग है? ऑपेरा क्या है आपका? ऑपेरा एक ब्राउज़र है, फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक आपका वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करने का एक ऐप है। और माइक्रोसॉफ्ट एज भी क्या है? एक ब्राउज़र है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए, गूगल एक सर्च इंजन है, क्रोम एक ब्राउज़र है, याहू और बिंग सर्च इंजन है, और विंडोज़ यहाँ पर क्या है? विंडोज़ अलग है। तो देखिए, यहाँ से हमें एक को किसी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपका विंडोज़ भी उत्तर नहीं हो सकता और आपका यहाँ पर क्रोम भी उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राउज़र पूछा है, क्रोम एक ब्राउज़र है। ठीक है ना। तो ये दोनों ही यहाँ राइट आंसर है, ध्यान रखना, वहाँ नहीं आएगा। ये बिंग भी, याहू और बिंग अलग अलग है, एक ऑप्शन पड़ गया है गलती से। तो आप देखो, गूगल एक वो है सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, क्रोम एक ब्राउज़र है और विंडो क्या है? एक सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडो। ठीक है ना। तो वो एक सर्च इंजन नहीं है। प्रथम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र था। पहला जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था उसके साथ कौन सा वेब ब्राउज़र आया? ऑपेरा, क्रोम, एयरवाइज और फायरफॉक्स। तो कौन सा वेब ब्राउज़र आया यहाँ पर? एयरवाइज सबसे पहला वेब ब्राउज़र आया था GUI के साथ में, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ में।
उन हिस्ट्री वेबसाइटों और पेजों को दिखाता है जिन्हें हमने पहले देखा है। उससे बिल्कुल सही बात है, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। कौन सा वैश्विक एड्रेस है जिसका उपयोग इंटरनेट पर संसाधनों को पता लगाने के लिए किया जाता है? वैश्विक एड्रेस कौन सा है जो संसाधनों का पता लगाने के? तो URL जो होता है उसको क्या कहते हैं हम? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को URL को ही एक वेब एड्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट क्या है? वेबसाइट है, होस्ट है, सर्वर है, या नेटवर्क का नेटवर्क है? तो इंटरनेट एक नेटवर्क का नेटवर्क है। WWW के जनक हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको दोस्तों इसे याद कर लेना चाहिए। टिम बर्नर्स-ली, मार्क जुकरबर्ग, डेनिस रिची और टाइम थॉम्सन। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो है टिम बर्नर्स-ली, ठीक है ना, टिम बर्नर्स-ली। .com डोमेन नेम क्या दर्शाता है? .com डोमेन नेम देखिए क्या दर्शाता है? वाणिज्यिक डोमेन नेम है, क्योंकि कॉमर्स से जुड़ा हुआ है। .com है, वाणिज्यिक डोमेन नेम है। इनमें से कौन मुक्त ईमेल सेवा प्रदान नहीं करता? मुफ्त में ईमेल सेवा कौन प्रदान नहीं करता? हॉटमेल नहीं प्रदान करता, रेडिफ नहीं प्रदान करता, और आपका व्हाट्सएप नहीं प्रदान करता, याहू नहीं प्रदान करता। तो व्हाट्सएप ईमेल सेवा प्रदान नहीं करता है ना। भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए विकसित पहला भारतीय वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो देखिए, भारतीय उपयोक्ताओं के लिए पहला भारतीय वेब ब्राउज़र, अभी ऊपर भी इसका जिक्र हुआ था दूसरे रूप में, ठीक है। तो एपिक वेब ब्राउज़र यहाँ पर है, ठीक है। वो भारत का था, और ये भी भारतीयों के लिए भारत का पहला पूछा गया है, तो ये भी सही। वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए आमतौर पर किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो C++, जावा, HTML और फोर्टॉन। मैंने आपको कहा था HTML भाषा सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए। तो अब 40 क्वेश्चन पूरे हो गए, चौथा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आराम से देखिए, एक बार नहीं 4 बार देखिए, सारे क्वेश्चन रट जाने चाहिए। बहुत सरल प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आने वाले, ठीक है। चलिए मिलते हैं 5वें चैप्टर के साथ में, फर्स्ट और सेकंड वीडियो, या हो सकता है एक ही में पूरा कर दें। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।